नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो पूरी तरीके से अब अपने सवाब पे धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, जनता से जुड़ी हुई मुद्दा हम यहाँ पे उठाने जा रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं केबी सिंह जी। राजनीति का जो भी सब्जेक्ट होता है उस पर विशेष नज़र बनाए रखते हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा हमारा ये है कि जो जनता है वो पार्टियों की तरफ ही उनका झुकाव क्यों होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में जो पार्टी से आए हुए कैंडिडेट हैं, अगर उनको हम पे थोपा जा रहा है, हम उसे अच्छा नहीं मान रहे हैं, यानी वो सुयोग्य नहीं है, फिर भी एक पार्टी के कैंडिडेट को हम अपना वोट देने के लिए मजबूर हैं। ऐसी मजबूरी हम अपने अंदर क्यों पाल कर रखते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे एक निर्दलीय कैंडिडेट है जिसे हम भी ये कहते हैं कि वो सुयोग्य है, कर्मठ है, हर तरफ से हमारे कार्य क्षेत्र में वो अग्रणी भूमिका निभा सकता है, फिर भी हम उसे कहते हैं कि ये भाई निर्दलीय है, इसलिए हम इसे वोट नहीं देंगे। तो ये हमारे समाज में, ये हमारे लोकतंत्र में आखिर ये दोगलापन क्यों है, जबकि लोकतंत्र ये कहता है कि आप अपने इच्छा अनुसार जिसे चाहें उसे वोट करें। ऐसा कभी नहीं कहा है कि आप किसी पार्टी को करें या निर्दल को करें। आप अपने इच्छा अनुसार आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो क्या आज के परिदृश्य में हम देखें तो अंग्रेज़ों की गुलामी को छोड़कर क्या हम कहीं ना कहीं पार्टियों की गुलामी करने में लग गए हैं या पार्टियों की गुलामी हम कर रहे हैं? इसी विषय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो केवी चा, जो हमारा सवाल है वो आप समझ लिए और जो जनता है वो भी समझ ली। ये ऐसा क्यों होता है कि जो आम जनता है उनका झुकाव पार्टियों की तरफ, जो दलगत नेता होते हैं, जो दलगत कैंडिडेट होते हैं, उनके तरफ ही ज़्यादा होता है। निर्दलीय उनसे बेहतर होते हैं लेकिन उनकी तरफ वो घास नहीं डालती है जनता। ठीक है। नमस्कार। देखिए, आप उस शेर को सुने हैं ना जी, जिसमें कहा कि जमहूरियत तो तर्ज हुकूमत है जी। कहा कि जमहूरियत तो तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान को तौला नहीं जाता जी, उसकी गिनती होती है जी। अब 51 को आया, 51 को आया तो बराबर हो गया। अब चाहिए क्या? एक अधिक आपको चाहिए। बहुमत के लिए हाँ, इसलिए अपने प्रचार के लिए, अपने फैलाव के लिए क्या करते हैं, दल बनाते हैं और नारा क्या देते हैं कि संघे शक्ति कलयुगी, कि कलयुग ये चल रहा है, इसमें संघ में शक्ति है। तो वही पार्टियां हैं संघ। तो जो पार्टियां बनती है वो अपना प्रचार करती है, लोगों में जाती है, सरकार बनाती है, मीडिया वगैरह का फ़ायदा उठा करके हर मंच का, और वो अपना लोगों में सब्जबाग दिखा करके अपना स्थान बना लेती है। तो ऐसा लोगों के मन में होता है कि जो सरकार बनेगी, इस दल का, जिस पार्टी की सरकार आवेगी, उस सरकार में हमारा प्रतिनिधि जाएगा और प्रतिनिधि जाने से जो बात उठावेगा हमारे समस्या का, हमारे सामने जो समस्याएं हमारे सामने हैं उनको सदन के पटल पर रखेगा या विभाग में, सरकार में, प्रशासन में, शासन में रखेगा, तो सरकारी पार्टी का होने के नाते हमारी बात, हमारे नुमाइंदे का, हमारे प्रतिनिधि का ज़्यादा सुना जाएगा। यही कारण है कि लोग दल के तरफ जाते हैं। और जो दल है, जो पार्टियां हैं, वो जनता को किसी न किसी भावनात्मक मुद्दे से अपने तरफ आकर्षित की हुई है। तो ये तो स्वाभाविक है जी कि लोग चाहेंगे। जो पार्टियों को देखें तो कोई जाति के भावना पर अपने तरफ खींचा हुआ है, कोई संप्रदाय के मुद्दे पर अपने तरफ खींच रखा है, कोई मुस्लिम के मुद्दे पर कोई पार्टी अपनी तरफ खींच रखी है, तो कोई हिंदू के मुद्दे पर कोई पार्टी अपनी तरफ जनता को बांध रखी है। तो उसको तो वही ना सवाल है जी, गिनना है, वो गिनती करता है। जी। तो अगर एक अधिक मिल गया
तो उसकी सत्ता बन गई। तो सत्ता बनाने के लिए वो इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को उठाता है ताकि जनता उसमें जनता भावनात्मक तरीके से हमसे रिलेटेड बन जाए, एक उसका मान लीजिए कि संबंध हमसे बन जाए और उसी आधार पे एक अंग्रेजी में शब्द है स्वार्म इंटेलिजेंसिया। स्वार्म इंटेलिजेंसिया उसका मतलब होता है, उसको ऐसे समझिए कि जैसे आप देखते हैं ना, स्वार्म मतलब कि वो था जिसमें आपकी मधुमक्खी है, उसका वो जो होता है वो छत्ता तो छत्ता में रहती है, और अगर आप पर हमला किया उसका सेना तो सब एक बार करता है। आप भेड़ी को देखे हैं ना, एक साथ चलती है। तो अब मीडिया जो प्रचार का ताकत है ना, दल वाले के पास साधन है, पैसा है, उसका ऑडिट होता है पैसे का, और उसके पास मान लीजिए संगठन संगठन की ताकत है। तो इस संगठन के बल पर, प्रचार के बल पर लोग कहता है घर घर जाओ, सबको समझाओ, सब जवाब दिखाता है। हर साल मांझी वो कौन बनता है और पतवार लाता है समस्याओं के समाधान का, लेकिन कोई समस्या का समाधान होता नहीं। हो वाला जो गांव में लोग कहते हैं वो स्थिति बनी रहती है। उसका कारण क्या है, इसको आप सुनिए। उसका कारण ये है कि आपका जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि कैसा है, इस पर आपने ख्याल नहीं किया, आपने पार्टी पर ख्याल किया। आप गाली किसको देते हैं, नाम रखे हम अभी, आलोचना किसकी होती है, गाली मान लीजिए कि हमने कहा उसको आलोचना समालोचना। तो आप आइए किसी कंस्टिट्यूंसी को लीजिए, किसी कंस्टिट्यूंसी के विधायक को लीजिए, जो विधायक है या जो हार गया, तो आप उत्तरदायी तो उसको बनाते हैं, लेकिन आप देते हैं किसको, वोट देते हैं पार्टी को, और उत्तरदायी तो बनाते हैं व्यक्ति को। और आपसे चूक कहाँ हुई, आपने सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं किया। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि आते हैं जिनको उस कंस्टिट्यूंसी के भूगोल का पता नहीं, उसके इतिहास का पता नहीं, कहाँ चौर में पानी लगता है, कहाँ सड़क है, स्कूल की स्थिति क्या है, किस गांव में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, किस तरह की गरीबी जहालत की जिंदगी जी रहे हैं, इसका उसको पता नहीं है। अब आपका आया है, दल के नाम पर चुनाव जीत के चला गया, तो हमको इसको भी देखना चाहिए कि हमारा जो प्रतिनिधि हो हमारे कॉज के लिए, हमारी जो समस्या है इसके लिए लड़ाई करे और वो सदन में अपनी बात को उठावे। अगर कोई योजना बनती है तो अब दल वाले को ही मिलेगा ऐसा नहीं होगा। दो तरह की शक्ति है, एक है सोशल फोर्स, एक है पॉलिटिकल फोर्स। अभी सोशल फोर्स की स्थिति अच्छी नहीं है। समाज में जो लोग कहते हैं कि हम सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए काम करते हैं, वो जो ताकत है वो कम है, और वो ताकत लग रही है जैसे अभी हुआ आपको 10% मिला, सोशल फोर्स ने काम किया, सोशल फोर्स के काम से आपको 10% मिल गई, फॉरवर्डरों को रिजर्वेशन मिल गई। तो सोशल फोर्स आज बन नहीं रहा है, सोशल फोर्स आज काम नहीं कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रतिनिधि को अपना वो डोर थमा दिए हैं, रस्सी थमा दिए हैं, अब घोड़ा जहाँ जाए। अगर हमारा प्रतिनिधि उतना मजबूत हुआ कि घोड़े को से रंग से टांगे को चला सके, तब न वैसा हम मंजिल को छुएंगे। लेकिन पार्टी तो हमारे सामने किसी भी प्रतिनिधि को भेज देती है, और मान लीजिए कि हम उसको कहते हैं कि भाई ये सही नहीं है, लेकिन हम मजबूर है पार्टी के हाथों की भाई। अब देखिए, अब इसमें एक ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे विधायक हैं उनकी उपस्थिति है नहीं, जबकि अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो पार्टियां ही जीत हार को तय करती है कैंडिडेट की। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर बिहार में देखा जाए तो भाजपा है और राजद है, या अग्रणी पार्टियां इनके गठबंधन है। इन्हीं दोनों पार्टियों के टिकट के लिए चारों तरफ मारामारी मचा हुआ है। एक टिकट है, 50 कैंडिडेट है, उसमें से जो आला कमान जिसको चाहता है उसको वो दे देता है टिकट। तो इनके लिए अब बताइए आप कि मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है, अगर वो अपने आला कमान की चापलूसी नहीं करता है, अपना क्षेत्र में समय वो देता है, तो फिर आला कमान के यहाँ उसकी उपस्थिति होगी नहीं। तो होगी नहीं तो आला कमान उसको पूछेगा नहीं, उसको टिकट देगा नहीं। तो और क्षेत्र में उसकी उपस्थिति के लिए जनता बेचैन है। तो जनता क्यों बेचैन है? जब उसके जीत हार को तय करती है पार्टियाँ। जब राजद या भाजपा से टिकट मिलती है तो ही उसका जीत हार तय होता है।
तो फिर वो क्षेत्र में वो जनता के पास क्यों आएगा उसको हाथ जोड़ी करने, पर जोड़ी करने कि भाई हमको वोट दीजिए, जबकि उसको सर्टिफिकेट तो वहीं से मिल रहा है। तो जब जनता में वो रहेगा, जनता का काम करेगा ये तो अब जीत जाएगा। तो जीत जाएगा, लेकिन आज के परिदृश्य में कहाँ देखा जा रहा है कि निर्दलीय कोई लीड करता है। आज सुविधा भोगी राजनीति हो गई है जी, लोग संघर्ष नहीं करते। और पुराने लोग जो संघर्ष करके आपको आज़ाद किया, डेमोक्रेसी के परंपरा को लगाया, अब उसी का आज के परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं। आज के परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे पार्टियां ही सर्वोपरि हो चुकी है। मैंने आप कह रहे हैं कि पक चुकी है आदतें, बातों से न हल होगी, कुछ तो हंगामा करो ऐसे बसर होगी। जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी कैंडिडेट हो जो आपको लगता है कि ये हमारे लिए सही है, ये कर्मठ है, सुयोग्य है, शिक्षित है, तो हम उसको क्यों नहीं चुनते हैं कि पार्टियों की तरफ भागते हैं। जी, तो यहाँ तो होता क्या है, ठीक है, तब तो देखा जाए तो अंग्रेजों की गुलामी को छोड़कर हम पार्टियों की गुलामी में लग चुके हैं। एक तरह से गुलामी हुई जी, एक तरह से गुलामी हुई, लेकिन हर पार्टियां तो जनतांत्रिक है। पार्टियां जनतांत्रिक है, इसलिए आपको जो पसंद है उसको वोट दीजिए। जी जी, इसमें कोई बात नहीं है। अब उसके साथ आपका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए आप सोचिए। अब होता क्या है, सोचना है, सुनिए ना, अभी लेकिन हम कहाँ सोच पाते हैं, हम तो पार्टियों पे सोचते हैं। आप एक देखिए ना, मीडिया का ताकत। जी, रिया बंद है जी, अभी जमानत हो गया उसकी। नहीं, रिया बंद है, तो गांव का हर बच्चा से लेकर सब लोग कहता है रिया बंद है। उसके गांव का सड़क बंद है, नाली बंद है, उसके गांव का यातायात बंद है, आने जाने की असुविधा है, इस बात को वो नहीं कहता। आरटीपीएस पे मान लीजिए कि 4 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक लाइन लगता है। नहीं, जबकि हर पंचायत में आरटीपीएस को चालू करना है, चालू नहीं है, इसके लिए नहीं बोलता है, जवान भी नहीं बोलता है। जी जी, जिसको समस्या है। रिया बंद है, सुशांत सिंह मर गए। हाँ। और उनके लिए आज 3 महीना मीडिया चिल्लम कर रही है। बेरोजगारी पर बात नहीं करता, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करता, लेकिन रिया पे और कंगना रनावत पे बात करने के लिए उसके पास टाइम क्यों करता है जी? मीडिया के ताकत से। आपको याद है अमेरिका के राष्ट्रपति को मीडिया के ताकत से हटना पड़ा था। हटना पड़ा था ना, उनको कोई हटाया नहीं, इम्पीचमेंट नहीं आया, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। बहुत लोग मरते हैं, हाथरस का मीडिया पकड़ लिया, बड़ी जांच होती है। रनावत की बड़ी जांच होती है, सौरभ की जांच क्यों नहीं हो रही है? चलिए हम मुद्दे पे आ जाते हैं फिर से। हमारा जो मुद्दा है वो निर्दलीय, और मान लीजिए कि, और वो मुझे लगता है कि जनता को अब स्पष्ट हो भी रहा होगा आपकी बातों से। तो इस पे आप खास तौर से एक क्या कहेंगे कि जनता को क्या करना चाहिए? इन सभी जनता को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। आपको अपना प्रतिनिधि, चाहे वो पार्टी का हो या निर्दलीय। आप सरकार में जाने का कोई है क्या आपको उपाय? जी, आप मुख्यमंत्री से भेंट कर सकते हैं क्या? दरखास्त लिखिएगा, फिर चला जाएगा। वो अब कैसा आएगा इसको भी देखिए। आप वीडियो के खिलाफ लिख रहे हैं, वीडियो को जांच मिल जाएगा, उसी वीडियो को। हाँ हाँ, अब वो क्या जांच करेगा? वो नहीं, कैसे करेगा? वहाँ तो ठगा जाएगा न्याय। तो आपको अपने प्रतिनिधि की जरूरत है, और वो वैसे प्रतिनिधि की जो आपके बीच में रहे, आपकी समस्याओं को सुने, उसको उठावे, उसके समाधान के लिए काम करे। और इसके लिए मान लीजिए कि किसी दल अथवा पार्टी के वो कैंडिडेट होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर निर्दलीय है, आप उसको फोन करिए तो 12 बजे रात को आपके यहाँ दौड़े हुए आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हमारे दौड़े हुए आवे या जो उससे किया जाने वाला है वो करें। अब लोग इसलिए उसको लगेगा कि हमारा भाई पावर एक जनता से शुरू होता है, न कि किसी पार्टी से। आपको डेलीगेटेड है पावर, जनता ने ही आपको पावर दिया है, उसी के ताकत से आप ताकतवर बने हुए। जी जी, आप क्यों जनता बनाई है आपको बनाइए क्या? उसकी नुमाइंदगी करिए, उसका प्रतिनिधित्व कीजिए, उसके समस्याओं को सरकार तक ले जाइए और समाधान के रास्ते निकालिए, समाधान कराइए। इसीलिए आप गए हुए हैं। तो अगर आप इसके लिए आप गए हुए हैं तो वैसा ही प्रतिनिधि को हम चुने जो हमारे काम को करा सके। जी, चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि जो हम लोगों का आज का संवाद है वो आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। जिस कैंडिडेट को भी आप चुनते हैं, चाहे वो पार्टी का हो या निर्दलीय हो, आप उसमें भेदभाव किसी भी तरह का न रखें, क्योंकि निर्दलीय कैंडिडेट भी अगर कोई है तो वो एक पार्टी की कैंडिडेट से बेहतर हो सकता है। आप अपने समझ से, आप अपने सद्बुद्धि से आप उसे पहचाने कि कौन सा लीडर या कौन सा कैंडिडेट, कौन सा जनप्रतिनिधि जो है
वो हमारे क्षेत्र का और हमारा भला कर सकता है। अन्यथा किसी भी विपत्ति को पड़ने पे आप ऐसा न रोना रोए, कल को बाढ़ आ जाता है तो ऐसा न रोना रोए कि भाई हमारे यहाँ तो जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है वो आते ही नहीं है। तो भाई आपने जब विधायक को चुना ही नहीं, आपने तो पार्टी को सेलेक्ट किया, आपने पार्टी को वोट दिया, आपने अपनी जाति को वोट दिया, आपने अपने संप्रदाय को वोट दिया, फिर आप अपने विपत्ति काल में आप अपने प्रतिनिधि को, आप अपने नेता को ढूंढेंगे तो ये पूरी तरीके से बेईमानी होगी। ना मतलब कि आपको जनता का सेवक हो जी, संवेदनशील हो जी, हर मौके पर उपस्थित हो जी, हर समस्या की जानकारी रखे जी, और गांव में जाएगा तो खुद ही जान जाएगा। जी जी, आपको ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, न कि जाति, धर्म और संप्रदाय को देखकर। इससे ऊपर उठ के काम कीजिए। आप इससे ऊपर उठे तब जाकर आपका एक बेहतर भविष्य बन पाएगा और इससे हमारे देश की और राजनीति की भी बेहतर उज्जवल भविष्य बन जाएगा। हम अंत में यही कहेंगे जी कि तभी आपकी नाव किनारे लगेगी। जी, इसलिए जागो फिर एक बार, जी जागते रहिए। जी जी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने संवाद को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।